नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट दी फॉलोइंग सेट्स आर इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन हम किए हैं इसमें देखिए, ये वाला मान लिया, अभी समझिए 3 का डी वाला कि डी इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स इज सच दैट एक्स जे प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। तो ये है सेट बिल्डर, और ये जो कन्वर्ट कर दिया इसको हम, ये है रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे उल्टा दिया है, यहाँ दिया है रोस्टर फॉर्म में दिया है और आपको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको आप देखिए कि ये जो लिखा है, मान लीजिए इसको हम ए मानेंगे सेट को, तो इसमें नंबर कैसा लग रहा है आपको, 3, 6, 9, 12। ठीक, इसको करना है कन्वर्ट हमको सेट बिल्डर में। तो 3, 6, 9, 12 देखने से लग रहा होगा कि ये मल्टीपल हो रहा है। जैसे 3 है तो 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, 6 है तो 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 है तो 3 इंटू 3, यानी कि 3 सब में है। बट यहाँ पे ये वाला वैल्यू क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो ये किस फॉर्म में है, 3n के फॉर्म में आ जाएगा। नहीं आ जाएगा, देखिए 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा आ रहा, सब मिल जा रहा। यानी हमको यहाँ लिखना पड़ेगा एक लाइन में इसमें कि मान लीजिए इसको सेट ए माने थे ना, तो लिखेंगे सेट ए। इसमें क्या होगा, इसको मान लीजिए सबको एक्स मान रहे हैं, ये नंबर को लिखेंगे एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू क्या होगा, 3n, है ना, 3n, 3 इंटू एन के टर्म में, एन का वैल्यू तो बदल रहा है, 1 2 3 4 हो रहा है। तो x इक्वल टू 3n, वेयर जो n है क्या है, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड ये जो x का वैल्यू है, n का वैल्यू है, n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, n का जो वैल्यू है 1 2 3 4, यानी 3 4 जा 12, तो 4 के इक्वल और 4 से कम, किससे बड़ा होगा, 1 और 1 से बड़ा, 1 से बड़ा और 1 के बराबर भी होगा। तो ये जो इसको हम कन्वर्ट कर दिए इस नंबर को इस फॉर्म में, इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये वाला है रोस्टर फॉर्म, ये वाला है सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिया है, इसको आप इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हो, 3 6 9 और ये 12 कर्ली ब्रैकेट में, क्योंकि सेट जब भी होता है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है। तो इसका हम इस तरह से सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर दिया। अब सेम इसी वे में इसको करना है। अब इसको देखिए क्या नंबर आपको लग रहा है देखने में, 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, 32 है। तो आपको कुछ दिमाग में चल रहा होगा कि पावर के टर्म में चल रहा है, 2 टू पावर 1 2 होता है, 2 टू पावर 2 4 होगा, 2 टू पावर 3 8 होता है। इस तरह से यहाँ 4, यहाँ 5, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 4 16। तो यानी यहाँ पर जो सेट चल रहा है इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 टू द पावर n, वेयर n का जो वैल्यू होगा अलग अलग हो रहा हर केस में। मान लीजिए लिखे देखिए 2 इक्वल टू 2 के पावर 1 तो 2, 2 के पावर 2 तो 4, 2 के पावर 3 तो 8, यानी इस तरह से सेट हमारा बनते जा रहा है इस तरह से। तो 2 टू द पावर n हम इसमें लिख सकते हैं, और n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 5 तक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लीजिए इसको सेट b मान लेंगे, तो b इज सच दैट, b में क्या होगा, x इज सच दैट x, और इक्वल टू क्या, 2 टू पावर n, इक्वल टू 2 टू द पावर n, जैसा बताया हमने। अच्छा, और यहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड इस तरह से हम करेंगे, जो n का वैल्यू है कहाँ से कहाँ जाएगा, 5 के बराबर और 5 से कम, और बड़ा किससे, 1 से बड़ा और 1 के बराबर, क्योंकि 2 टू पावर 1 तो ये 1 आ जाएगा, लाइज कर जाएगा, 2 के पावर 2 तो दिख रहा था, लाइज कर जाना चाहिए। तो यानी ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। अब नेक्स्ट आगे वाला भी करेंगे इस तरह सेम वे में। इसको आप आराम से इसमें समझिए, क्योंकि यही इसको समझने वाला टर्म है ज़्यादा इसमें। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन वही है, ठीक है, इसको करना है सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ लग रहा होगा आपको कि 5 है, 25 है, 125 है, 625, मतलब आपको लग रहा है कि 5 के पावर के टर्म में जा रहा है। तो 5 के पावर अगर 1 करते हैं तो 5, 5 के पावर अगर 2 करते हैं तो 25, 3 करते हैं तो आ जाएगा 125, यानी 5 टू द पावर n के टर्म में है। तो इसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिए नाम देंगे c, ठीक है, c में क्या है, x इज
सच दैट x इक्वल टू 5 टू द पावर n। जिस तरह से अभी था ना 2 की पावर n, यहाँ पे 2 की पावर n, उसी तरह से क्या होगा 5 टू द पावर n। देखिए x इज सच दैट x इक्वल टू 5 टू पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n का वैल्यू क्या क्या होगा, n का वैल्यू जो है 1 2 3 4 है ना, 5 टू पावर 1 2 3 4, यानी कि 4 से छोटा और 4 के बराबर भी, और बड़ा किससे है 1 से बड़ा और 1 के बराबर। तो ये इसका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ये वाला आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ज़रूरी से, ये क्या क्या हो रहा है। n इज लेस एंड इक्वल 4, लेस एंड इक्वल 4 मतलब 4 भी है और 4 से कम भी है। 4 से कम तो है ही, 3 यहाँ पे पावर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 है, तो इसमें बिलोंग करेगा। अब देखिए इसको देखना है 2 4 6, 2 4 6 जैसे आप देखें आपको ध्यान आ गया कि ये कौन सा नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है। कौन सा नंबर है, इवन नेचुरल नंबर। और किस फॉर्म में है, 2n के फॉर्म में है, सॉरी ये 2n बोल रहे, 2 4 6 यानी इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर। तो इसका मान लिया हम नाम दे देते सेट डी। तो डी में क्या है, x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसलिए हमको ये पहला लिमिट यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 2 4 6 डॉट 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 चला जा रहा है, तो कहाँ तक जाएगा इस तरह से, तो इसमें हमको यहाँ पे लिमिट नहीं दे सकते। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए कैसा है, ये क्वेश्चन 1 4 9 और ये 10 है। इसको आपको दिमाग लगाना है किस तरह कि 1 है 4 है 9 है, यानी कि ज़रूर है इसको अगर 1 का स्क्वायर किया होगा तो 1 आ रहा, फिर 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ रहा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जो है नंबर को आप इस फॉर्म में देख सकते हैं, 1 आ रहा, 1 का स्क्वायर, 4 आ रहा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से कहाँ जाएंगे। ये 100 किसका स्क्वायर है, 100 जो है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि इसका जो लिमिट क्या बनेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, मान लीजिए इसका सेट का नाम दे रहे ई में x इज सच दैट x 1 टू द पावर n था ना, मैंने 1 का स्क्वायर आ रहा 2 का स्क्वायर आ रहा, यहाँ पावर सेम है और ये नंबर बदल रहा है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है यहाँ 3, यानी कि n स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा। तो लिख देंगे x इज सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड। अब बताइए n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, ये जो 100 है, 100 मतलब क्या, 10 का स्क्वायर हुआ होगा तब तो 100 आया है, यानी n का वैल्यू कहाँ था 10 हो गया, सबसे कम कितना है 1 है, तो यानी कि 10 से छोटा और 10 के बराबर और बड़ा किससे 1 तो होगा ही, क्योंकि 1 दिख रहा है आपको। इस तरह से ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट ये वाला का। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको क्या करना है, जितना भी एलिमेंट्स है इस सेट का आपको उसको लिखना है, ठीक है ना। तो इसमें पहला देख रहे क्या लिखा है, ए इक्वल टू, ये लिखा कौन सा फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। आपको सिर्फ एलिमेंट लिखना है, ठीक, क्या लिखना है, एलिमेंट लिखना है। तो बताना है कौन कौन सा एलिमेंट हो, जैसे ये वाला को हम बनाए इस तरह बना दिए ना, तो अब हमको इधर से इधर बनाना है और यहाँ खाली हमको एलिमेंट बताना है, एलिमेंट कौन कौन एलिमेंट होगा। तो मान लीजिए सेट ए है, उसका एलिमेंट कौन कौन होगा, x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल कौन कौन होगा, 1 3 5 7 और 9 डॉट डॉट कहाँ जाएगा, तो इन्फिनिटी चल जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट देखिए बी वाला, सेकंड में क्या लिखा, बी इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स का जो वैल्यू है लेस देन 9/2 और -1/2।
अच्छा, इंटीजर मतलब क्या समझते हैं आप? इंटीजर मतलब पॉजिटिव वैल्यू और क्या होना चाहिए, वो पूरा का पूरा होल डिजिट होना चाहिए, ठीक है ना। और माइनस में भी चलेगा, माइनस में प्लस में जितना भी, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है इंटीजर कहाँ से कहाँ तक, 9/2 से छोटा है, 9/2 से छोटा है। तो अगर इसको हम इसको चाहें, और यहाँ पे क्या है -1/2, इसको कन्वर्ट करेंगे क्या होगा 0.5 माइनस में, ये क्या आ जाएगा 4.5। यानी इसके बीच वाला आपको एलिमेंट को सबको लिख देना है। तो 4.5 के बाद क्या आ जाएगा 4, 3, 2, 1 और 0, क्योंकि 0.5 से बड़ा चाहिए, ये तो ग्रेटर देन माइनस का 0.5। तो माइनस का 0.5 से बड़ा 0 ना होगा, यहाँ पे अगर नंबर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे तो 0.5 होगा, इससे क्या होगा फिर 1 आ जाएगा। तो यानी हमको ये वाला जो है पूरा पूरा आंसर हो जाएगा 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके यहाँ तक 4 तक। तो इसमें लिख देंगे कि बीच जो है एलिमेंट्स कौन कौन होगा, 0, 1, 2, 3, 4, ये हो गया इसका एलिमेंट्स। अब ये देखिए क्या है, इसको देते हैं x इज सच दैट x इज एन इंटीजर हैविंग, जिसको अगर स्क्वायर करते हैं x का स्क्वायर तो वैल्यू क्या आना चाहिए, लेस देन 4 आना चाहिए, और इक्वल टू 4 भी चलेगा। तो यहाँ हमारे समझते हैं ये क्या कह रहा, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, यानी कि अगर इसका वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर 2 पुट करते हैं 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यानी ये जो 1 आया है 4 से कम है, चलेगा, ये तो सही है। ये 4 है, 4 के बराबर भी चलेगा क्योंकि लिखा हुआ सिंबल बराबर दिया हुआ है। यानी 1 होगा 2 होगा, इसका स्क्वायर किया हुआ है। उस तरह से -1 का स्क्वायर भी होगा, -1 का कितना 1, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और एक यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 सेटिस्फाई कर रहा क्योंकि बोला है एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा लेस देन 4 और इक्वल टू 4, 4 से कम भी होगा। तो कौन कौन हो गया -1, 0, 1, -2 भी हो जाएगा, फिर 2 हो गया, यानी कि ऐसा वाला ये हमारा सेट का एलिमेंट हो जाएगा। ये समझने वाला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर का बोला है, ना कि बोला इसका वैल्यू खाली 4 से कम होना चाहिए। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, -1, 0, 1 और 2, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर आप करोगे तो इसका इससे क्या होगा सेटिस्फाई करेगा इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में लिखा डी इक्वल टू डी एक सेट है, एक्स इट सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। इसको आपको एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना है, डी का जितना भी एलिमेंट्स है। तो कौन कौन एलिमेंट हो जाएगा, आपको पता है कि सेट में हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो एल, ओ, वाई और ए, ये सब क्या होगा इसका एलिमेंट होगा। अब मैंने क्या लिखा है कि ई इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। 31 डेज किस में नहीं होगा, ये तो हम लोग शुरू से जानते आते हैं कि कौन कौन सा मंथ में 31 डेज नहीं होगा। इसको अब सब में क्या कीजिए कर्ली ब्रेसेस दे दीजिए, इसमें एलिमेंट लिखा है लेकिन शायद गलत हो जाए, इसमें सब में क्या दे कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए, कर्ली ब्रेसेस इसमें। इससे अच्छा रहेगा कि सेट हम डिनोट करें ना, सेट का एलिमेंट है फिर भी हमको इस फॉर्म दिखाने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे लिखा है एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। नोट बोला है, नोट यानी कि आपको वैसा मंथ लिखना है, नाम मंथ का, जिसमें 31 डेज ना हो। तो कौन कौन होगा, मान लीजिए ई इक्वल टू बनाएंगे हम सेट, तो कौन कौन होगा, सबसे पहले तो फरवरी आ जाएगा, जनवरी फरवरी, हाँ फरवरी आ जाएगा। मार्च अप्रैल नहीं होगा, मार्च भी नहीं होगा, हाँ अप्रैल होगा, अप्रैल APRIL अप्रैल। मई नहीं होगा, जून होगा, जून होगा। फिर जुलाई अगस्त होता है 31 डेज उसमें होता है। सितंबर होगा, सितंबर। उसके बाद अक्टूबर नवंबर, नवंबर होगा।
ये बन गया आपका सेट, जिसमें कि इसमें है कि 31 डेज नहीं है इस समय, क्योंकि इसमें 28 होता है, बाकी समय 30 होगा, या फिर 29 होता है फरवरी में लीप ईयर में। अब इसको देते हैं एफ नंबर। एक्स इज सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड के, यानी आपको ए से लेके के तक में, ए से लेके के तक में आपको लिखना है वो सारा कॉन्सोनेंट जो क्या वोवेल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, के तक, इतना यहाँ तो नहीं होगा, के नहीं होगा, ठीक, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें कौन कौन नहीं लिखेंगे, एक ए नहीं लिखेंगे क्योंकि वोवेल है, ई नहीं लिखेंगे और आई नहीं लिखेंगे, बाकी सब लिख देंगे। तो कौन कौन सा लिखेंगे, देखिए इसमें एलिमेंट कहाँ से कहाँ होगा। मान लीजिए एफ लिखा है, एफ का एलिमेंट स्मॉल ए तो नहीं होगा, बी होगा, बी। जब भी लिखना आपको स्मॉल में ही लिखना है, एलिमेंट जो है सेट के अंदर स्मॉल में होना चाहिए। बी, सी, डी, ई तो नहीं होगा, बताया था पहले, ई नहीं होगा, एफ होगा, एफ, जी, एच, और आई तो होगा नहीं, जे होगा, जे। तो ये जो है ये अल्फ़ाबेट में जो कॉन्सोनेंट है उसका हम लोग लिख दिए अप टू के, यानी के तक, बोला भी था कि प्रोसीड टू के। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये पूरा कंप्लीट हो गया।